आज की इस पवित्र कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा जो विष्णु पुराण में वर्णित है। ये सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं बल्कि उस अवतार की कहानी है जिसमें धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर कदम रखा। जब मथुरा के राजा कंस का आतंक पूरे राज्य में फैल चुका था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन विवाह के दिन आकाशवाणी ने उसकी दुनिया हिला दी। हे कंस, तेरी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। कंस चौंक गया और उसी क्षण देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी की संतानें होती गई, कंस उन्हें एक एक करके निर्दयता से मारता गया। 7 संतानों की हत्या हो चुकी थी। हर बार वासुदेव और देवकी की आंखों से बस आंसू बहते थे। लेकिन 8वीं संतान तो विष्णु का अवतार थी, वो कैसे रुकती। कारागार में बंद देवकी और वासुदेव रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे और एक दिन उनकी भक्ति रंग लाई। कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। देवकी, वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लूँगा, लेकिन जन्म के बाद मुझे तुरंत गोकुल ले जाना। वहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान का वचन माना। सावन की एक अंधेरी तूफानी रात जब पूरा मथुरा सो रहा था, कारागार के अंदर एक दिव्य रोशनी फैल गई और ठीक आधी रात को देवकी की कोख से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। बच्चा नहीं, मानो साक्षात विष्णु का तेज था। चारों ओर शंख, चक्र, गदा और पद्य की झलक दिख रही थी। देवकी वासुदेव के मुख पर दिव्यता उतर आई। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार शुरू हो गया। कारागार के भारी भरकम ताले स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की पैरों की बेड़ियाँ अपने आप टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और निकल पड़े यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर। बारिश मूसलाधार हो रही थी। यमुना नदी तूफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, यमुना शांत हो गई। जल स्तर नीचे हो गया और वासुदेव ने कंधों तक पानी में चलते हुए पार किया नदी को। कहा जाता है यमुना माँ भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श चाहती थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने देखा नंद बाबा और यशोदा के घर अभी अभी एक बालिका का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर उस बालिका को लेकर वापस मथुरा लौटा। कारागार पहुंचते ही सारे ताले वापस बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी की संतान हुई है, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उस बालिका को जमीन पर पटकने ही वाला था कि वह बालिका दुर्गा माँ के रूप में प्रकट हुई। ये मूर्ख कंस, तेरा अंत तो निश्चित है। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस हतप्रभ रह गया। अब कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बन चुके थे। उनके हंसने पर पूरी बस्ती मुस्कुराती थी। उनका मक्खन चुराना, बांसुरी बजाना, बच्चों के पीछे दौड़ना, हर बात में एक अलौकिक आकर्षण था। गोकुल के लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो ईश्वरीय बात है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि था धर्म का पुनर्जन्म। वो जन्म था भक्तों के विश्वास का, अधर्म पर धर्म की जीत का और प्रेम, करुणा और ज्ञान के युग का। हर वर्ष जब हम जन्माष्टमी मनाते तो केवल तिथियों का पालन नहीं करते, बल्कि हम कृष्ण चेतना का जागृत करते हैं अपने भीतर। हर घर में कृष्ण जन्मे, हर मन में श्री कृष्ण बसे। जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।